हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं राकेश पाल। तो आज के दिन पे हमारी जो बात होनी थी, पिछले टर्म पे हम लोग कंसंट्रेशन यूनिट पढ़ रहे थे और कंसंट्रेशन जो टर्म पढ़ रहे थे, तो कंसंट्रेशन टर्म में काफ़ी परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय, आप समझ रहे हैं, वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ये सब, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, ये सब हम लोग आपको पढ़ा दिया अभी तक। ठीक है, मोलरिटी भी पढ़ा दिया था और मोल फ्रैक्शन भी पढ़ा दिया। आज के दिन पे हम लोग बात करने जा रहे हैं, लास्ट में मोलरिटी हम लोग देखा था। अगर आप बात करें तो हम लोग कुछ और क्वेश्चन, जैसे हम लोग डाइल्यूशन के फार्मूले से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आज के टर्न पे हम लोग डाइल्यूशन की बात करने जाएंगे। तो डाइल्यूशन अगर बात करने जा रहे हैं, डाइल्यूशन की बात करेंगे। ओके, डाइल्यूशन डाइल्यूशन फार्मूला कैसे लिखते हैं, डाइल्यूशन फार्मूला क्या होता है। ओके, तो देखो, डाइल्यूशन फार्मूला का मतलब है, अगर सपोज दैट कोई भी, ये हमारे पास कोई सोल्यूशन है, कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं कोई सोल्यूशन है जिसके सोल्यूशन 1, ये मान लेते हैं कोई सोल्यूशन है। ओके, जिसका जो सोल्यूशन जिसका होगा, मान लेते हैं उसकी मोलरिटी M1 है, मोलरिटी मान लेते हैं क्या M1 है। ओके, और उसमें उसका वॉल्यूम जो दिया है, अगर सोल्यूशन का, वो कितना है, V1 दिया है। आप इसमें क्या किया, आपने इसमें कुछ मिला दिया, डाइल्यूट कर दिया, मतलब वाटर मिला दिया। ओके, डाइल्यूशन का मतलब है कि आप उसका वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, मतलब बाहर से आपने क्या डाल दिया, वाटर डाल दिया। ओके, तो वाटर डाल दिया तो इसका मतलब वो डाइल्यूट हो गया, इसमें वाटर डाला। तो वाटर डालते ही अगर इसका मोलरिटी बात क्या हो जाएगी, M2, तो वॉल्यूम इसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ऐसे। तो एक्चुअली हमको ये पता है क्या, कि हमको ये पता है कि अगर हम लोग जो पानी मिलाते हैं, तो एक बार ध्यान दो, आपने इसमें क्या मिलाया, पानी मिलाया, और कुछ नहीं किया, आपने क्या मिला, पानी मिला दिया, ये सोल्यूशन क्या हो गया, डाइल्यूट हो गया, डाइल्यूट हो गया। आप ये देखो, जो सॉल्यूट पहले था, उसके अंदर जो सॉल्यूट डाला गया था, उसके अगर उसकी बात करें, तो सॉल्यूट का जो मोल होगा वो तो चेंज ही नहीं होगा, क्योंकि जो अमाउंट पहले डाला था, हम लोग क्या होता है, एक सॉल्वेंट होता है, दूसरा सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट में तो आपने क्या किया, सॉल्वेंट में 5 से, अगर यहाँ पे मान लो NaCl है, तो NaCl क्या है, हमारे पास सॉल्यूट है, आप पानी क्या है, सॉल्वेंट है। तो अपन सोचे क्या, NaCl की मात्रा हमने नहीं बढ़ाया, किसकी मात्रा बढ़ा दिया, पानी की मात्रा बढ़ा दिया। तो आप समझे, सॉल्यूट का जो मोल होगा, यहाँ पे जैसे यहाँ पे जो होगा वही मोल क्या होगा, यहाँ पे भी, मतलब ये मोल क्या होगा, चेंज नहीं होने वाला है। जो मोल यहाँ पे होगा, यहाँ N1 होगा, अगर किसका, मोल ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे अगर मोल ऑफ सॉल्यूट जो होगा वो तो चेंज ही नहीं होगा, यहाँ पे भी मोल ऑफ सॉल्यूट दोनों क्या होंगे, चेंज ही नहीं होंगे। तो मोल आप निकालने का फार्मूला हमको क्या होता है, मोल निकालने के लिए क्या होता है, हम पहले पिछले टर्म पे M × V क्या हो जाएगा, M1 × V1 हो जाएगा। ओके, इसका क्या हो जाएगा, M2 × V2 हो जाएगा। तो डायरेक्ट दोनों मोल में दोनों इक्वल ही रहेगा, तो फार्मूला क्या बन जाएगा, M1 V1 = M2 V2। ये हम लोग डाइल्यूशन का फार्मूला है। ओके, ये डाइल्यूशन का क्या है, फार्मूला है। तो ये आप अपन लोग के लिए क्या है, इसको हम लोग पढ़ते हैं क्या है, डाइल्यूशन फार्मूला। ओके, इसको क्या पढ़ेंगे, डाइल्यूशन फार्मूला। ओके, तो आप एक बार देख लें ये कैसे कर रहे हैं, बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ कठिनाई नहीं है। ओके, अगर डाइल्यूशन फार्मूले के लिए बात करते हैं, जैसे आपसे क्वेश्चन इसमें उठा लेते हैं, कैसे क्वेश्चन, आप ये देख रहे होगे कि क्या होता है, मोलरिटी का फार्मूला क्या होता है, मोलरिटी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, ये डिवाइडेड बाय क्या, वॉल्यूम। यहाँ पे देख रहे हैं, अगर ये वॉल्यूम बढ़ाते हैं, V बढ़ाते हैं, सोल्यूशन में पानी जैसे डाला तो वॉल्यूम बढ़ गया, और वॉल्यूम जब बढ़ाया, मोल में तो चेंजिंग नहीं, मोलरिटी क्या हो जाती है, घट जाती है, मोलरिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ये वाली बात है, अगर पानी मिलाते हैं तो मोलरिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ओके, यहाँ तक आप देख लें, बहुत सिंपल है। जैसे एक क्वेश्चन इसके सपोर्ट के लिए लिख लेते हैं हम लोग, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, क्वेश्चन लिखते हैं। ओके, इसको ऐसे रहने देते हैं, जैसे एक क्वेश्चन बन सकता है हमारे पास है, एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, हाउ मच water
should be added, मतलब ये कह रहा है कितना हम लोग वाटर ऐड करें, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड इन 500 ml, इन 500 ml, ठीक है, इन 500 ml of, in 500 ml of semi-molar HCl, semi-molar HCl solution, ठीक है, HCl solution, HCl solution to make सेमी में क्या बन जाए, टू मेक पेंटीमोलर, टू मेक इट डेसीमोलर लिख देते हैं, टू मेक इट्स डेसीमोलर, वो क्या हो जाए, डेसीमोलर हो जाए। ओके, ये अपन लोगों को क्वेश्चन है, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड इन 500 ml ऑफ सेमी मोलर HCl है। सेमी मोलर मतलब एक बात और है, एक बात आप याद रख लें कि सेमी मोलर किसको पढ़ते हैं, पेंटी मोलर किसको पढ़ते हैं, डेसी मोलर किसको पढ़ते हैं। तो मैं सेमी मोलर को, अगर आप कहीं सेमी मोलर बोला गया है, सेमी मोलर अगर बोला गया उसका मतलब होता है m/2, सेमी मोलर मतलब होता है m/2, एंड डेसी मोलर बोला गया है, डेसी मोलर मतलब होता है m/10, एंड पेंटी मोलर मतलब होता है, पेंटी मोलर मीन्स होता है m/5। ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे। ओके, याद क्या रखेंगे, ये मतलब ही होता है, वो क्या है। ओके, अब क्वेश्चन में क्या है, कह रहा कितना पानी मिलाया जाए, ऐड किया जाए, किसमें, 500 ml ऑफ, लिखा है 500 ml ऑफ देसी, मतलब से क्या लिखा है, सेमी मोलर HCl, 500 ml जो लिखा है सेमी मोलर किसमें, HCl सॉल्यूशन में। मतलब ये कहने का मतलब है ये कोई HCl का सॉल्यूशन है, ये HCl का कितना सॉल्यूशन है, जिसका हम लोग कितना दिया, 500 ml लिखा है, ये 500 ml है, और क्या है हम लोग कितना, डेसी मोलर, डेसी मोलर मतलब m/10 है, क्या है ये HCl है, m/10 HCl है। इसमें कह रहा कितना वाटर ऐड किया जाए, कितना पानी डाला जाए इसमें कि ये क्या हो जाए, m/कितना। ओके, तो सेमी पहले ये सेमी मोलर है, सॉरी ये सेमी मोलर है, सेमी मतलब m/2 है। ओके, सेमी मतलब हम लोग क्या है, m/2 है, सॉरी, तो सेमी मतलब m/2 है, कितना पानी मिलाया जाए ये क्या हो जाए, देसी मोलर हो जाए। तो देसी मोलर मतलब क्या है, m/10 हो जाए। मान लो वैल्यूम कितना हो जाए, या B2 मान लेते हैं, मान लेते हैं वैल्यूम क्या हो जाए, B2 हो जाए। फाइनल जैसे मिलाएंगे फाइनल सॉल्यूशन का वैल्यूम कितना हो जाए, B2। आप क्या लगा सकते हैं, M1B1 इक्वल टू M2B2। तो ये कुछ नहीं है, सीधे एक्चुअली अपन समझ रहे हैं, यहाँ पे जो हम लोग फार्मूले में लिखे थे वो मिली मोल होता, क्योंकि ml में दिया तो मिली मोल लिख देंगे, जिसमें दिया रहेगा ये मिली मोल इक्वल हो जाएंगे। खैर उसमें जो वैल्यूम आएगा वो मिली में, ml में है तो ml में आएगा, ये कुछ और कुछ नहीं है। ये 500 दिया है, अगर ये बात m1 कितना दिया है, m/2, तो 1/2 लिखते हैं, m लिखने की जरूरत नहीं होती। b1 कितना दिया 500 ml, ये m2 कितना लिखा है, m2 हम लोग दे दिया है 1/10 एंड v2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, अगर आप देखें यहाँ पे काट सकते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा, आप समझ रहे हैं, जैसे ये कितना होगा 250 में अगर ये कितना 10 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो B2 कितना हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू आ जाएगा B2 इक्वल टू हो जाएगा कितना 2500 ml। लेकिन ये वो ml है, कौन सा, ये फाइनल है, आप समझ रहे हैं, ये क्या है, ये तो फाइनल वैल्यू है। पहले इतना था 500 ml, बाद में कितना मिलाने के बाद कितना हो गया, ये 250 ml हो गया। इसका मतलब कितना मिलाया गया होगा, तो ये तो फाइनल वैल्यू, इसमें 500 क्या होगा, ऐड होगा ना। ये तो पहले 500 था, बाद में कितना हो गया 250, बाद में इतना हो गया 250 ml, मतलब 2500 ml हो गया। तो 2500 ml होने का मतलब आप समझ रहे हैं, अगर बात करें मतलब
मतलब अगर बात करें 2050 ml हो गया, पहले कितना था 500, बाद में कितना होगा 2050 ml। तो मिलाया कितना गया होगा, कितना मिलाया गया होगा, इसका मतलब 2000 उसमें ऐड किया गया होगा, तभी कितना हो जाएगा 2050 ml तभी होगा। कहने का मतलब आप फाइनल वॉल्यूम में से ये वाला घटाना पड़ेगा, तब वो पता चलेगा कितना ऐड किया गया था। तो इसका मतलब अगर वॉल्यूम आपसे आंसर पूछा जाए तो गलती ना करें, अगर वॉल्यूम पूछा गया कितना वाटर मिलाया गया है तो बी ऑफ वाटर के लिए फार्मूला ये हो जाएगा, फाइनल वॉल्यूम B2 माइनस क्या लिखना पड़ेगा B1। तो कितना आ जाएगा, B2 कितना दिया हम लोग के, तो B2 हम लोग 250 अपन समझ रहे 2000 मतलब 500, और ये कितना है मतलब 500, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग, तो कितना आ जाएगा 2000, ये 2000 ml मिलाया जाएगा। तो ये जो हम लोग क्या है क्वेश्चन, सेमी मोलर से हम लोग किस में आ जाएगा, डेसीमोलर हो जाएगा। ये क्वेश्चन है आपका, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा नहीं बहुत बड़ा क्वेश्चन लिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। अब देखो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, हमने अभी एक ही दो ही मिलाया, और भी आप बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग की, अगला हेडिंग डालते हैं मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग। ओके, जैसे ये देखें मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग, मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग की बात करते हैं, ठीक है। ओके, तो मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग की बात करते हैं। तो मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग की अगर हम बात करते हैं तो मिक्सिंग का मतलब क्या है, जैसे अपन सपोज दैट कंसीडर कर लेते हैं कोई एक सॉल्यूशन दिस सॉल्यूशन नंबर 1, ये सॉल्यूशन 1। ओके, तो इसकी मोलरिटी क्या मान लेते हैं M1, इसका वैल्यूम क्या B1। ओके, इस वाले का अगर हम लोग एक दूसरा सॉल्यूशन ले लेते हैं, सपोज दैट इसका हम लोग मान लेते हैं M2 है, इसका वैल्यूम B2 है। तीसरा सॉल्यूशन है, इसका मैं मान लेता हूँ ये सॉल्यूशन नंबर 1 हो गया, ये सॉल्यूशन नंबर 2 हो गया, ये सॉल्यूशन नंबर 3 हो गया, इसका मान लेते हैं M3 और B3। ओके, अब पानी भी अलग से ले लेते हैं, ये मान लेते हैं पानी भी ले लिया वाटर का, वाटर अलग से ऐड करते हैं, और इसमें देखो सब में जब ये इसमें वैल्यूम तो क्या होता है वाटर का होता ही है ना सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्वेंट हम लोग जब तक कुछ नहीं दिया तो वाटर ही मान चलते हैं, क्या जो हम लोग कर रहे हैं डाइल्यूशन का मतलब है उसमें वाटर भी है। तो ये कहने का मतलब ये इसका अगर वैल्यूम कितना हो जाए तो मान लेते हैं इसका B4, इसकी मोलरिटी नहीं, ठीक। इन सबको मिक्स कर, अगर आपसे पूछ ले इन सबको आपस में मिक्स कर दो सारे सॉल्यूशन, आपको फाइनल मोलरिटी बताना है, इसका क्या बताना है, फाइनल मोलरिटी बताना है। तो क्या होगा, तो मोलरिटी फाइनल का मतलब है सबके मोल, इसका मोल, इसका मोल, इसका मोल, इसका मोल, जितना सबके मोल हैं क्या होंगे, सब जुड़ जाएंगे। तो मोलरिटी का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या, हम लोग क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो कहने का मतलब है तो ये फाइनल मोलरिटी फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका मोल, पहले सॉल्यूशन 1 का मोल तो N1, सॉल्यूशन 2 का मान लेते हैं N2, इसका क्या हो जाएगा N3, इसका तो है ही नहीं मोल, डिवाइडेड बाय क्या होता है वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम में क्या होगा, ये सारे आएंगे, इसका B1 भी आएगा, B2 भी आएगा, B3 भी आएगा, B4 भी आएगा। तो ये वैल्यूम हो जाएगा B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4, पानी का भी ऐड होगा यहाँ पे। ओके, तो ये हो जाएगा। तो N1 क्या होगा, इसके लिए अगर इसका हम लोग N1 क्या हो जाएगा, तो N1 क्या हो जाएगा M1 into B1। तो कहने का मतलब मोलरिटी का जो फार्मूला यहाँ लिख देता हूँ, M1 N1 के लिए क्या लिखा जाएगा, M1 B1 प्लस M2 B2 प्लस M3 B3, और पानी का तो होता नहीं, मोल है नहीं, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4। ओके, ये हो जाएगा। ओके, तो ये समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है, आप ऐसे ही कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल है, आप कैसे करते हैं आपको ये आइडिया दे रहे हैं। ओके, बहुत ज़्यादा सिंपल, आप बस मेरे आइडिया को फॉलो करें। देखो कैसे करते हैं, एक क्वेश्चन छोटा सा लेते हैं, अब इस पे हम लोग क्वेश्चन, जैसे आपको कभी क्वेश्चन ऐसे दे सकता है, कैसे दे सकता है,
जैसे ये आपके पास है, मान लेते हैं सपोज दैट ये आपके एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। ओके, जैसे हमारे पास ये है 200 ml ऑफ HCl लेते हैं, ये मान लेते हैं कोई ये क्वेश्चन लेता हूँ। ओके, जैसे क्वेश्चन आया हुआ है LG एडवांस में 200 ml ऑफ HCl, 200 ml ऑफ कितना हम लोग लिखा है 2 MHCl HCl सोल्यूशन है। दूसरा हमारे पास है 300 ml ऑफ 3M, 3M मतलब मोलर है, ये मोलर है, ध्यान रखें कैपिटल है, 3 मोलर HCl सोल्यूशन। दो हमारे पास हैं, एक ये एक सही है, इन दोनों को मिक्स किया, इन दोनों को मिक्स कर दिया। आपको लैंग्वेज में दिया रहेगा कि अपन के सिर्फ यही रहेगा, क्या कुछ इतना नहीं है। 200 ml ऑफ 2 मोलर HCl मिक्स विद क्या 300 ml ऑफ 3 मोलर HCl, हम लोग फाइंड कैलकुलेट, हम लोग फाइनल मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसके साथ ये मिक्स करेगा तो फाइनल मोलरिटी आपको बोल दिया। जैसे ऑप्शन भी दे देता हूँ फाइनल मोलरिटी के लिए ऑप्शन। देखो हमें इसलिए कि आपको इसे सोचने की क्षमता हो जाए। जैसे ए ऑप्शन दे दे आपको कितना 1.5, बी ऑप्शन आपको दे दे कितना 3.5, या हम लोग 2.5, सी ऑप्शन आपको दे दे 3.5 एंड डी ऑप्शन दे दिया हम लोग 2.6। ओके, ये आपको ये एम दिया रहेगा 1.5 एम, 2.5 एम, ठीक है, मोलरिटी लिखा रहेगा ऐसे। तो ये आपको ऑप्शन दे दिया, आपको ये बताने हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को खैर हम आपको बताते हैं, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना ही आपके लिए टाइम बर्बाद है। जो बच्चे ऐसा करते हैं उनके लिए ही है टाइमिंग मैनेजमेंट की समस्या आएगी सिलेक्शन में। ओके, तो आप ये देखें, इनको अगर आपको करना है तो आपको ऐसे क्वेश्चन को हम आपको पहले तो फिक्स कर दें, जो मोलरिटी आएगी कितना, इसका 2 ml है, इसका 3 ml, तो दोनों के बीच में ही मोलरिटी आएगी, फिक्स है। क्यों, अगर ये देखें वैल्यूम अगर दोनों के सेम रहते हैं तब तो दोनों के बीच में, तो सीधे आप इन दोनों को जोड़ के आधा कर देते, वैल्यूम सेम होता, कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब वैल्यूम तो सेम नहीं है, तो इनका क्या होगा, इन दोनों 2 और 3 के बीच में ही आंसर आने वाला है। तो 2 3 में कब, ये 2 और 3 के तो 1.5 क्या है, 2 से छोटा है, और ये वाला आंसर क्या है, ये 2 से 3 से बड़ा है। ये दो आंसर तो ऐसे चले गए, ए और सी तो चला गया, बचा क्या, ये बी और डी। बी इसलिए नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये दोनों के वैल्यूम क्या होंगे, जब सेम होंगे तभी आप ये दोनों के एवरेज ले सकते हैं। ओके, तो इसका मतलब बी भी नहीं है, तो बचा हमारे पास ऑप्शन कौन सा, डी। खैर सवाल भी कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए मोलरिटी का फार्मूला डायरेक्टली मिक्सिंग के लिए क्या लगा देंगे, M1B1 प्लस M2B2 अपॉन क्या B1 प्लस B2। M1 कितना है, हम लोग 2 इंटू 200 प्लस हम लोग कितना M2 कितना 3 इंटू कितना 300 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, वैल्यूम कितना है 200 प्लस कितना, देखो इसमें मोल क्या नाम है, इसमें क्या नाम है, वैल्यूम को लीटर में बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो ml है, वैल्यूम ऊपर भी आ रहा है नीचे भी आ रहा है, वो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये 200 प्लस कितना हो जाएगा 300, आप एक बार इसको सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा 400, ये कितना हो जाएगा 900, तो कितना हो जाएगा टोटल हम लोग ये 400 और ये कितना 900, तो दोनों के जब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 13। ओके, 1300 और नीचे कितना हो जाएगा यहाँ पे 500 और ये कैंसिल हो जाएगा। 13y अगर बात करें 5 कितना होता है 2.6 आ जाएगा। ओके, 2.6 आ जाएगा, अपन समझ रहे हैं 5 हम लोग हो जाएगा 2.6 मोलर। ये बहुत सिंपल है यार, पता नहीं केमिस्ट्री लोग क्यों डरते हैं। मेरे हिसाब से चले तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा सिंपल होती है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू अगर आप चाहे पहले भी देखे होंगे नंबर ऑफ सिलेक्शन या किसी चीज़ पे कोई भी चीज़ है, अब तो कई बच्चों से जैसे बातें हो रही हैं तो देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा उनका जेईई मेंस या जो भी है रिजल्ट आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा मतलब एक्साइटिंग रिजल्ट है उनके पास। ठीक है, हम लोग को भी अच्छा लगता है, चलो इतना अच्छा रिजल्ट आया।
तो आप देखो इसको सही ढंग से पढ़ें, मेरे रूल को फॉलो करें तो आपको खुद ही केमिस्ट्री बहुत सिंपल लगेगी। इस बात को ध्यान देंगे। ओके, देखो ऐसे भी क्वेश्चन बना सकता है। आप देखो जब सेम टाइम का जैसे हम लोग दे दे, जैसे आयन क्या हो, ऐसे भी क्वेश्चन मैं क्वेश्चन लिख बताता हूँ। जैसे अपन के क्या है 200 ml ऑफ, जैसे मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, ठीक है। 200 ml ऑफ, एक क्वेश्चन ऐसे लिख देते हैं 200 ml ऑफ 0.2 मोलर NaCl मिक्स विथ 500 या 300 ले लेते हैं, 300 ml ऑफ 300 लेते हैं, 500 ले लेते हैं, कोई बात नहीं 300 ही ले लेते हैं। 300 ml ऑफ 0.3 मोलर NaNO3, ठीक है। लिखा है 200 ml ऑफ 0.2 मोलर NaCl मिक्स विथ 300 ml ऑफ 0.3 मोलर NaNO3। कैलकुलेट, आपसे कैलकुलेट करने को बोल रहा है। पहला है उसका कंसंट्रेशन ऑफ क्या Na+, पहला क्वेश्चन है कंसंट्रेशन ऑफ Na+। दूसरा क्वेश्चन है कंसंट्रेशन ऑफ किसका Cl-, और तीसरा क्वेश्चन है कंसंट्रेशन ऑफ, ये तो सिंपल लिखा है अभी, आगे हम लोग और थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लेंगे NO3 मैक्स। खैर इतना नीट लेवल और जेईई मेंस लेवल इतने ही क्वेश्चन आता है, लंबा चौड़ा कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। इनको कंसंट्रेशन बताना है तो कुछ नहीं भाई, कंसंट्रेशन जिसका निकालना, देखो इसको चाहिए Na+ चाहिए, कंसंट्रेशन मतलब मोलरिटी चाहिए Na+ की। कंसंट्रेशन मींस क्या होता है मोलरिटी, इसका मतलब इसका मोलरिटी चाहिए। तो मोलर कहाँ मिलेगा, इसमें मिलेगा, किसमें मिलेगा, यहाँ पे, यहाँ से इस वाले में मिलेगा और इस वाले में, दोनों में मिलेगा। तो क्या लिख देंगे 200 ml मोलरिटी मतलब इसका मोल, देखो Na यहाँ इसमें एक ही मोल होगा, मिक्स करेंगे तो मोल इसका, इसमें भी एक ही मोल होगा, तो मतलब ये मोल और ये वाला मोल क्या लिख सकते हैं M1V1 + M2V2। तो यहाँ कहाँ पे होगा, इसका मोल 200 इंटू कितना 0.2 प्लस कितना हो जाएगा 300 इंटू 0.3 और डिवाइडेड बाई कितना, हम लोग कितना कर दें, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम कितना हो जाएगा 200 प्लस ये हमारे पास जो भी है 300, 500 हो जाएगा। ये Na+ का आ जाएगा कंसंट्रेशन। तो जो भी होगा आप सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पे 440 हो जाएगा, ओके। और ये कितना हो जाएगा 90 और डिवाइड बाई 500, जो भी आएगा हम लोग 2.6 आता था, यहाँ 0.26 आ जाएगा, ठीक है 0.26, ओके। 13 आ जाएगा, 130 आ जाएगा, अपन 13 बाई डिवाइड बाई हम लोग लिखेंगे पर 50 चल जाएगा। और देखो तो Na+ हो गया, फिर अगर आपसे पूछा क्या Cl-, तो Cl- किस में है ओनली इसमें, तो Cl- ऊपर वाले में है, इस वाले में तो है ही नहीं। तो इसका मतलब ये जब मिक्स करेंगे तो इसका मोल अपान नीचे वॉल्यूम, तो ये दोनों जब मिक्स करेंगे दोनों में वॉल्यूम तो जुड़ेगा ही, इसका वॉल्यूम इसका सॉल्यूशन में टोटल वॉल्यूम तो आएगा ही। तो आप ऐसा इसका मोल कितना हो जाएगा M/V, फार्मूला होता है M/V, मोल हो गया, मिली मोल हो जाएगा कितना 0.2 और डिवाइड बाई कितना लिख देंगे टोटल वॉल्यूम कितना 500, ये सीधे डायरेक्टली लिख देना 500, ओके। इस तरह हम लोग इसका निकाल सकते हैं NO3- का कंसंट्रेशन, ये कितना आ जाएगा, तो ये वाला हम लोग पार्ट हो जाएगा, यहाँ NO3- इसमें मिलेगा, तो कितना हो जाएगा 300 इंटू 0.3 डिवाइडेड बाई 500 हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। दोनों आप ऐसे निकाल लेंगे, ओके। सिंपल क्वेश्चन है। एक और लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे ये हमारे पास है, तो देखो हम लोग जैसे ये क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे हम लोग ले लिया यहाँ पे 200 ml ऑफ NaCl एक में ले लेता हूँ, ठीक है, ml ऑफ 2m NaCl,
एक NaCl लिया। दूसरे वाले में हमने लिया आपको ये 300 ml ऑफ ये 3m क्या MgCl2 ले लिया। तीसरे वाले में 4 लीटर, ठीक है, 4 लीटर ऑफ क्या, यहाँ पे ले लेते हैं, कुछ भी ले लें, यहाँ पे मोल की बात ही नहीं है, 4 लीटर ले लेते हैं सोल्यूशन जिससे हमारे पास जो क्वेश्चन में दिया गया है 500 ml लिखा गया, 4 लीटर नहीं लिखा, 500 ml ले लेते हैं यहाँ, 5 ml 500 ml सॉरी 500 ml ऑफ कितना 4m ऑफ 4m AlCl3 ले लेते हैं, AlCl3 4m AlCl3 4m मोलर AlCl3 या 4 ऐसा दिख रहा है, ओके, ये 4 मोलर AlCl3, ओके। और एक और दे दिया, पानी अलग से मिला दिया, ओके, 4 लीटर वाटर मिला देते हैं, 5 लीटर वाटर इन सबको मिक्स किया, इन सबको मिक्स किया। और पूछ क्या रहा है, पूछ ये रहा है, ओके, पूछ रहा है आप कंसंट्रेशन किसका बताइए, Na+ का, पूछ रहा कंसंट्रेशन किसका बताइए, Mg का, Mg2+ का, फिर पूछ रहा कंसंट्रेशन आप बताइए Al3+ का। ये सब बताना है क्वेश्चन वाइज, और आपको बताना है कंसंट्रेशन ऑफ किसका, Cl- का। या अगला एक क्वेश्चन, ये तो मान लो क्वेश्चन बन गया, ढेर सारे चाहे तो 1 लिख देते हैं, ये 2 हो गया, फिर ये क्वेश्चन 1 2 3 इसमें नहीं देते हैं, ऐसे ही हो गया है, क्योंकि इसका बताना है, सबके कंसंट्रेशन बताना है। और आपको केटायन अपॉन एनायन का भी रेशियो बता सकते हैं, केटायन अपॉन एनायन का रेशियो भी बताना है, कंसंट्रेशन का रेशियो भी, ये क्वेश्चन आपके बताने सारे ये है। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 1 मिनट का क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि ऐसे क्वेश्चन बनेंगे तो एडवांस लेवल का हो गया, लेकिन बात है ना, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अब देख लो, आपको सीधे जिसका निकालना, किसका निकालना, Na+ का। Na+ किस वाले में, पहले वाले मोल कहीं तो है नहीं, इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, इसका मोल m × v अपॉन टोटल वैल्यू, क्योंकि सब मिक्स किए जा रहे हैं, कितना हो जाएगा 200 इंटू कितना, m × v, m मतलब है, तो पहले एक्चुअली हम v लिख देते हैं, तो कितना है m कितना 2 और ये 200 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, ये 200 300 500 कितना 1000, ये 4 लीटर कितना हो गया 5000 हो गया, टोटल ml में कितना हो गया 5000, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ 5000, ओके, ये 5000, ये तो चाहे कैंसिल हो जाएगा, 2 0 2 0 अपन 4/50 हो जाएगा, जो आंसर आएगा वो आप कर लेंगे, ओके, ये 4/50, ओके। इस तरह सेम टू सेम किसका, Mg का निकाल सकते हैं, Mg2+ का, इसका भी कितना हो जाएगा 200, मतलब यहाँ पे 300 है इंटू 3 डिवाइडेड बाई कितना 5000, ओके, टोटल वैल्यू हो जाएगा। इस तरह एल्युमिनियम का भी लिख सकते हैं, Al3+, यहाँ +2 है, ओके, तो Al3+ कितना हो जाएगा 500 इंटू कितना 4 डिवाइडेड बाई कितना 5000, ओके, चाहे तो ये तो कैंसिल होने में सीधे दिख रहा है, आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, Cl- का कंसंट्रेशन, तो Cl- देखो सब में आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यही आपको गलती कर सकते हैं, इसलिए Cl- मैं इधर से लिखता हूँ, तो क्या हो जाएगा इसका, इसमें तो Cl- एक ही है, ऐसे 200 इंटू 2 प्लस यहाँ 300 इंटू 3, एक गलती आप कर सकते हैं, ये एक्चुअली जब मोल लिखेंगे तो उसमें 2 मोल Cl है, तो ये तो मोल MgCl2 का आएगा, लेकिन उसमें Cl कितने 2 मोल, 2 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये बात हो जाएगी, ये गलती आप ना करें, ये 2 हो जाएगा, प्लस ये कितना 500 इंटू 4 इंटू 3 भी, क्योंकि यहाँ पे 3 Cl है, इस बात की ये गलती ना करें, ये 500 इंटू
इंटू कितना 4 इंटू कितना 3, यहाँ पे कहाँ है 3 और तो है नहीं, ये सब तीनों जोड़ देंगे डिवाइडेड बाई कितना कर देंगे यहाँ पे 5000, मतलब टोटल वैल्यू 5000 ml। ओके, ये 5000 ये आ जाएगा क्वेश्चन ये। और फिर अगला जो हम लोग टॉपिक होगा, अगर इसमें बात करेंगे, अगला जो क्वेश्चन है केटायन और एनायन का रेशियो। केटायन टोटल ये वाला जोड़ दें